आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेल नंबर्स के बारे में। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन हुआ करते थे एरिक टेम्पल बेल, जिन्होंने 1930 में बेल नंबर्स के बारे में बताया है। 19th सेंचुरी में बेल नंबर्स को काफ़ी स्टडी किया गया था और मैथमेटिक्स की एक ब्रांच में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अब ये बेल नंबर्स प्रिंटिंग का प्रोग्राम मैं आपको बना के बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम स्टार पैटर्न वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते आ रहे हैं और इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं इसको बनाने में हमारे लॉजिक्स भी डेवलप होते हैं और प्रोग्रामिंग स्किल ओवरऑल हमारी बढ़ती है। तो पाइथन लैंग्वेज में मैं इस प्रोग्राम को बनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेल नंबर्स होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बेल नंबर्स क्या चीज़ होती हैं। बेल नंबर्स, पहले दो नंबर होते हैं 1 1, अगला नंबर होता है 2, उसके बाद 5। ये बेल नंबर्स हैं। इसके बाद आ रहा है 15, ये एक सीरीज़ की तरह बनता जाएगा। इसके बाद आएगा 52, इसके बाद आएगा 203, इसके बाद आएगा 877। एक और नंबर लिख लेता हूँ 4140। ठीक है, अब मैंने कितने नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। लेकिन ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। अब ये सीरीज बन कैसे रही है, क्या लॉजिक है इन नंबर्स के बनने के पीछे, तो वो लॉजिक हमको पहले समझना पड़ेगा। तो ये तो हो गए बेल नंबर्स और इसको बनाने के कई तरीकों में से एक तरीका है बेल ट्राइंगल बनाना। तो व्हाट इज बेल ट्राइंगल, आइए उसको भी समझ लेते हैं। बेल ट्राइंगल, और यही शेप हम लोगों को बनाना है आज, बेल ट्राइंगल का। तो बेल ट्राइंगल कैसे बनता है, देखिए। सबसे पहली रो में होगा 1, सेकेंड रो में ये 1 एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों 1 को आप ऐड करके दूसरी रो का अगला नंबर बनाएंगे, दैट इज 2। 1 + 1 = 2। ओके, अब तीसरी रो बनेगी जिसमें दूसरी रो का लास्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट कौन है, 2, वो यहां पर लिख दूंगा मैं। और उसके बाद प्रीवियस रो का पहला नंबर और करंट रो का पहला नंबर, दोनों को करूंगा ऐड, तो 1 + 2 हो जाता है 3। तो मैंने 3 लिख दिया। ये बन गया मेरा तीसरी रो का दूसरा नंबर। उसके बाद दूसरी रो का दूसरा नंबर, तीसरी रो का दूसरा नंबर, दोनों को करते हैं ऐड, तो 2 + 3 होगा, वो बन जाएगा तीसरी रो का अगला नंबर, दैट इज 5। अब इसी लॉजिक से आप मुझे बता सकते हैं क्या कि अगली रो क्या बनेगी। अगली रो का पहला एलिमेंट क्या होता है, हर नई रो का पहला एलिमेंट प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट है। तो प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट हुआ 5। ठीक, अब एक होती है प्रीवियस रो और एक होती है करंट रो, यानी अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस रो और करंट रो के एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा और उससे जो रिजल्ट आएगा वो करंट रो का नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा। आई रिपीट, प्रीवियस रो का और करंट रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा और वो करंट रो का नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा। मतलब प्रीवियस रो का पहला एलिमेंट करंट रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी 2 और 5 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये जब ऐड होंगे, आने वाला है 2 + 5 = 7। उसके बाद 3 + 7, यानी कि प्रीवियस रो का दूसरा एलिमेंट और करंट रो का दूसरा एलिमेंट, दोनों को ऐड करते हैं, तो 3 + 7 कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से करंट रो का नेक्स्ट एलिमेंट बना। अभी प्रीवियस रो का तीसरा एलिमेंट है 5 और करंट रो का तीसरा एलिमेंट है 10, दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15। समझ में आया? चलिए एक और रो आप बना के देखिए, अगर लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। तो अब नई रो का पहला एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा जो प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट था, दैट इज 15, राइट। और उसके बाद अगला एलिमेंट क्या होगा, प्रीवियस रो और करंट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, यानी पहले एलिमेंट का सम करें, 5 + 15 हो गया 20।
right? Then 7 plus 20, 27. Then 10 plus 27, it is 37, right? Fit, this is 52. ओके, अब आप देख सकते हैं अगली रो का पहला एलिमेंट 52 होने वाला है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में जो बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री? जो पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, जरा इसको नोटिस करिए आप, या फिर आप लास्ट एलिमेंट हर एक रो का देख लीजिए। ये क्या है? ये बेल नंबर्स। अभी क्लियर हुआ बेल नंबर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं? ठीक है। अब लेकिन मुझे ये ट्राइंगल बनाना है, ये ट्राइंगल पाइथन में बनाना है। ये कैसे बनेगा? अब वो लॉजिक मैं आपसे पहले शेयर करता हूं। तो इसकी कोडिंग हम लोग करें। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, दो लिस्ट लेने वाला हूं मैं। एक लिस्ट में बना लूंगा L1 और इस लिस्ट में पहली रो का एलिमेंट रखूंगा। ठीक है, पहली रो का एलिमेंट हुआ 1। अभी पहली रो में तो एक ही एलिमेंट आने वाला है, ऑलवेज 1 आने वाला है, तो वो मैंने रख दिया। अभी जो दूसरी लिस्ट में बनाऊंगा वो सेकंड रो के लिए बनाऊंगा और अभी फिलहाल वो एम्प्टी रहेगी। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है। आइडिया ये है कि प्रीवियस रो को L1 लिस्ट से रिप्रेजेंट करूंगा और करंट रो को L2 लिस्ट से रिप्रेजेंट करूंगा। इस तरीके से L1 L2 चेंज होते रहेंगे। ठीक है ना। अभी मैं सेकंड रो बनाने वाला हूं, तो फर्स्ट रो हो गई प्रीवियस रो और सेकंड रो हो गई करंट रो। जब सेकंड रो बन जाएगी तो L1 में L2 का डेटा आ जाएगा। ठीक है, यानी सेकंड रो L1 हो जाएगी और थर्ड रो मेरी करंट रो हो जाएगी, तो वो L2 हो जाएगी। तो इस तरीके से L1 L2 नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। ओके, तो L1 L2 मैंने ले लिए। L1 के अंदर 1 है, L2 अभी एम्प्टी है। मैं एक लूप लगाता हूं, फॉर लूप, और इसमें वेरिएबल ले लिया रो इन रेंज। कितनी रोज आप प्रिंट कराना चाहते हो इस ट्राइंगल की, हम चाहें तो यूजर से पूछ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेकर यूजर से पूछूं इंट इनपुट, और यहां लिख देता हूं एंटर अ नंबर, या एंटर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ये इनपुट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर इंट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हुआ, और फिर रेंज का ब्रैकेट क्लोज हुआ। यहां पे लगाया मैंने कोलन। ओके, नाउ व्हाट? ये लूप उतनी बार चल रहा है जितनी रोज मुझे प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, L1 तो मेरे पास बना हुआ रखा है, पहली वाली रो तो बनी हुई रखी है ना, L1 में मैंने 1 रखा हुआ है, पहली रो तो बनी हुई है। सेकंड रो की तैयारी करनी है। सेकंड रो में पहला एलिमेंट क्या होता है, यानी किसी भी रो में, करंट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट। ओके, तो L2 का पहला एलिमेंट क्या होगा, मैं अपेंड कर रहा हूं L2 में। पहला एलिमेंट होगा प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट। अब प्रीवियस रो किस में रखी हुई है, L1 में रखी हुई है। उसका लास्ट एलिमेंट कैसे निकालूंगा मैं, तो आपको मालूम है नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में। तो -1 अगर मैं लिख रहा हूं इंडेक्स के रूप में, तो लास्ट एलिमेंट की बात होती है। तो इस तरीके से लास्ट एलिमेंट को मैंने अपेंड कर दिया है L2 में। तो अब L2 के अंदर भी 1 आ चुका है, यानी सेकेंड रो का पहला एलिमेंट तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर करके करंट रो के एलिमेंट्स तैयार करने। तो कितने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिलने वाले हैं मुझे, यानी कितनी बार मुझे ये एडिशन करना पड़ेगा, जितने प्रीवियस रो में एलिमेंट्स हैं। तो प्रीवियस रो के लिए मुझे एक लूप लगाना चाहिए। तो मैंने लिखा फॉर एलिमेंट इन, ई नाम का वेरिएबल बना लिया, इन L1। तो L1 यानी प्रीवियस रो में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार ये लूप चलेगा। अब मुझे किस किस को ऐड करना है ये सोचिए। मुझे एक तो
इस एलिमेंट को ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? L2 के एलिमेंट्स के साथ ऐड करना है। L2 के कौन से एलिमेंट के साथ ऐड करना है? अभी मुझे बताइए L2 में कितने एलिमेंट? अभी L2 में एक ही तो एलिमेंट रखा है जो प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट था, ठीक है। तो L2 का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो मुझे ऐड करना होगा इसके साथ। मानते हैं आप इस बात को? देखिए, कोई भी करंट रो के एलिमेंट्स तैयार हो रहे हैं तो कैसे तैयार हो रहे हैं? प्रीवियस रो के एलिमेंट को करंट रो के अभी तक के आखिरी वैल्यू के साथ ऐड करके करंट रो की नेक्स्ट वैल्यू बनती है। एग्री? जैसे अभी ये जो ब्लू कलर से आपको डायग्राम दिख रहा है, अगर आप इसको देखें तो इसमें 15 और 52 को ऐड करेंगे तब जाके 67 आएगा और 67 करंट रो का नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा। लेकिन जब तक वो बन नहीं रहा तब तक लास्ट एलिमेंट करंट रो का कौन है? 52 ही है ना। तो बस मुझे करंट रो के लास्ट एलिमेंट को ऐड करवाना रहता है, तो मैंने इसलिए लिखा L2 -1। अब ये जो मैंने किया है इसको रखना किस में? L2 में ही रखना है ना, L2 में अपेंड करना है। तो ये मैंने L2 में अपेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस लूप के बाहर प्रिंट करवा देता हूं L1 को। L1 प्रिंट हो गया हमारा, तो पहली वाली रो हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब क्या हुआ? पहली रो का काम खत्म हो चुका है, दूसरी रो मेरी तैयार बैठी है, L2 में रखी है। अब मुझे L1 की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि L1 का डेटा तो मैं प्रिंट करवा चुका हूं, यानी पहली रो तो हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, L1 के अंदर L2 का डेटा रख सकते हैं। पर देखो, अगर इस तरीके से करते हो तो L1 L2 सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेंगे तो दोनों एक ही रो को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए मैं L1 के अंदर एक नया लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर डेटा रखना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने लिखा है लिस्ट फंक्शन और उसमें L2 पास किया है। तो एक नया लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका सेपरेट आईडी होगा और वो L1 में जाएगा। और L2 को मैं क्लियर कर देता हूं, यानी उसको अब खाली कर देते हैं, दोबारा से नई शुरुआत करेंगे क्योंकि अब L2 तीसरी रो की बात करेगा। इतना सही तो प्रोग्राम है। अब ये पूरा का पूरा कोड मैं पाइथन के फाइल में लिख देता हूं और अब मैं इसको रन करना चाहता हूं। एंटर नंबर ऑफ रोज, मैंने कहा 5 रोज मैं देखना चाहता हूं। अभी हमने डायग्राम में 6 रो बना रहे थे, तो चलो 6 कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी रोज दिखा रहा है। मैंने जब 6 एंटर किया है तो वो 5 रोज दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रेंज में एंड वैल्यू वो एक्सक्लूड करता है। तो जो यूजर ने नंबर एंटर किया होगा उसको उससे एक कम तक जा रहा है ना। तो आप चाहो तो यहां क्या कर सकते हो, 1+ कर दो। जो भी यूजर ने एंटर किया उसमें 1+ कर दो। तो मैं फिर से रन करता हूं और अब मैंने 6 लिखा है, तो ये 6 रोज आपको दिखा रहा है और बिल्कुल वही रोज हैं जो हम लोगों ने बनाई थी। तो ये हमारा हो गया बेल्ट ट्रायंगल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करें। और यदि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे ऑलरेडी बना चुका हूं और लगातार बनाता जा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरे कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।